हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2021 में कब से प्रारंभ हो रही है, रजिस्ट्रेशन प्रणाली क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। साथ ही हम जानेंगे वहाँ अमरनाथ यात्रा में रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है, टोटल कितना खर्चा आएगा और आप कितने दिन का अमरनाथ यात्रा का टूर प्लान बनाएं ताकि आप बाबा बर्फानी के दर्शन अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक ताकि यह जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए और अमरनाथ यात्रा में कुछ सहयोग प्रदान कर पाए। दोस्तों अमरनाथ यात्रा 2021 में 28 जून से लेकर 22 अगस्त तक चलेगी। लगभग 56 दिनों तक यह यात्रा चलेगी और आप इन 56 दिनों के अंदर कभी भी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा जाने के लिए रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप 2021 में इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हमें इस यात्रा में रिक्वायर्ड होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर का ही होना चाहिए जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नीचे स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके ऑथोराइज्ड डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची आप पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या फिर यस बैंक इन तीनों पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा कैसे पहुंचना है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला पहलगांव, दूसरा बालटाल मार्ग। पहलगांव मार्ग से पैदल ट्रैकिंग लगभग 32 किलोमीटर की है, जबकि बालटाल मार्ग की ट्रैकिंग सिर्फ 14 किलोमीटर की है। दोस्तों अब यहाँ क्वेश्चन है कि इन 2 रास्तों में आप कौन सा रास्ता लें। तो मेरा सजेशन आपको है कि आप पहलगांव वाला मार्ग जाने के लिए और लौटते समय बालटाल मार्ग से आएँ। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पहलगांव मार्ग को लेंगे तो एक नॉर्मल चढ़ाई आपको मिलेगी। वहीं अगर आप बालटाल मार्ग को चुनते हैं तो बालटाल मार्ग की चढ़ाई बहुत खड़ी है, जिसकी वजह से ज़्यादा थकान और सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अगर आप बालटाल मार्ग से जाते हैं तो एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे, जबकि पहलगांव मार्ग से आपको लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पहलगांव और बालटाल मार्ग पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जम्मू तवी पहुंचना होगा। जम्मू आप इजीली बाय बस, ट्रेन और फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको आगे का सफ़र बस से तय करना होगा। जम्मू से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर है और भगवती नगर से ही अमरनाथ यात्रा के लिए बस मिलेगी। जम्मू से 40 से 50 रुपए में ऑटो आपको भगवती नगर छोड़ देगा। भगवती नगर में आप रुक भी सकते हैं। अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ 100 से 150 रुपये में टेंट भी मिलते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपने घरों में रुकने की सुविधा भी पर्यटकों को देते हैं। खाने पीने के लिए आप निश्चिंत रहें क्योंकि यात्रा के दौरान बाबा भोलेनाथ की कृपा से यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंगर, चाय, पानी की व्यवस्था है। साथ ही मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भगवती नगर से पहलगांव की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। यह दूरी तय करने में 10 से 11 घंटे का समय लगता है और किराया आपको 500 रुपये पर पर्सन देने होंगे।
दोस्तों यहीं अगर आप बालटाल वाला मार्ग चुनते हैं तो भगवती नगर से बालटाल मार्ग की दूरी 370 किलोमीटर पड़ जाती है और कॉस्ट 600 रुपये पर पर्सन लगता है। और इस बालटाल मार्ग पहुंचने के लिए आपको लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि बालटाल या पहलगांव तक कैसे पहुँचना है। अब हम पहलगांव पहुँच चुके हैं। अगर आपको पहलगांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है तो आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। स्टे के लिए आपको टेंट मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 400 से 500 रुपये होगा और इनमें आप 3 से 4 पर्सन ईजिली रुक सकते हैं। पहलगांव से सबसे पहले हमें जाना होगा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वो जगह है जहां से आपको पैदल यात्रा प्रारंभ करनी है। चंदनवाड़ी आप शेयरिंग टैक्सी जीप से जा सकते हैं जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। चंदनवाड़ी पहुंचने में आपको 1 घंटे की जर्नी करनी पड़ती है। चंदनवाड़ी पहुंचने के लिए 100 से 150 रुपये आपसे किराया चार्ज किया जाएगा। चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी की गुफा का डिस्टेंस 32 किलोमीटर है जो हमें अब तय करना है। चंदनवाड़ी में भोजन की व्यवस्था है तो आप यहाँ भोजन भी कर सकते हैं जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। चंदनवाड़ी के बाद हमें पहुंचना है शेषनाग जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भी रुकने के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था है तो अगर आप रुकना चाहें तो शेषनाग रुक सकते हैं। उसके बाद हमें पहुंचना है पंचतरणी। यह स्थान शेषनाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप शेषनाग पर दोपहर 1 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। शेषनाग रुकने के बाद आप अगली सुबह पंचतरणी पहुँचें। पंचतरणी से अमरनाथ बाबा की गुफा 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। तो दोस्तों आप बाबा बर्फानी के दर्शन करें और शांति का अनुभव प्राप्त करें। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं और अगर आप लौटना चाहें तो लौट भी सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी थी पैदल यात्रा के लिए। अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा तय करना चाहते हैं तो ये आपसे लगभग 9,000 रुपये चार्ज करेंगे और अगर आप पालकी लेते हैं तो पालकी के लिए आपको 28,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और तीसरा ऑप्शन बचता है हेलीकॉप्टर का जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन है। हेलीकॉप्टर का किराया 6200 रुपये है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर की राइड बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट के ज़रिए अपनी हेलीकॉप्टर का यात्रा बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बालटाल मार्ग की। अगर आप बालटाल मार्ग लेते हैं तो घोड़े खच्चर का किराया लगभग 6,000 रुपये। वहीं हम बात करते हैं पालकी की तो पालकी का किराया 15,000 रुपये है जबकि हेलीकॉप्टर का किराया 3600 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों ये जो भी चार्ज मैंने आपको बताए हैं ये आने जाने दोनों राउंड ट्रिप के लिए हैं। दोस्तों अगर आप घोड़े खच्चर पालकी तथा हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो आप बालटाल मार्ग का चयन करें क्योंकि आपको चढ़ाई नहीं करना तो आपको इसका एहसास भी नहीं होगा और समय के साथ साथ पैसे भी कम खर्च होंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो लगभग 9 से 10 दिन का ट्रिप बनाइए और अगर आप बालटाल मार्ग का चयन करते हैं तो 5 से 6 दिन लग जाते हैं। दोस्तों बाबा बर्फानी के दर्शन में लगभग 3,000 से 3,500 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आएगी क्योंकि आपको बस का किराया टेंट में रुकने का ही कॉस्ट पे करना है। भोजन का व्यवस्था तो यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि अमरनाथ यात्रा आपको कैसे प्लान करनी है।
साथ ही अगर आपको आपकी कोई फिर भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टूर प्लान आपके साथ मैं साझा करती रहूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।